नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। सब कैसे हो? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तैयारी है वो आप सभी की चल रही होगी। आप सभी साथियों में से बहुत सारे के जो है वो पात्रता परीक्षा देने वाले हैं 27 और 28 फरवरी को। आप सभी को शुभकामनाएं हैं मेरी कि आपकी पात्रता है वो आराम से क्लियर हो जाए। अब बात यह है कि आप सभी को इंतज़ार रहता है कि थर्ड ग्रेड की भर्ती है वो कब आएगी, कब पेपर लगेगा, कितने पद होंगे। साथ ही साथ जो विशेष शिक्षक जो हैं उनके लिए भी एक बड़ी बात है कि उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। पीछे तो विशेष शिक्षकों की संख्या कम होती थी, बीएड बीएसटीसी की जो एक विशेष शिक्षक है वो कम ही मिलते थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या भी क्या है, लाखों में है। तो कब तक भर्ती की घोषणा होगी, एग्जाम कब तक लगने की संभावना है, इन बातों में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल पे आप एक बार जाके ज़रूर देखना कि जो पिछली थर्ड ग्रेड परीक्षा हुई है ना, उसकी परीक्षा लगने से पहले, पात्रता परीक्षा लगने से पहले से लेकर के स्कूल ज्वाइनिंग जो अध्यापक ले उनको करवाने तक के जो भी प्रोसेस थी वो पूरी प्रोसेस बताइए, सभी दस्तावेज बताएं और हर एक अपडेट और कुछ कंटेंट उपलब्ध करवाया था और इस बार अच्छा कंटेंट हम उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में हम काम करने वाले हैं। अब देखो बारी बारी से बात ये करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है विशेष शिक्षकों की। सबसे पहले विशेष शिक्षकों की बात करते हैं। तो विशेष शिक्षकों की हम बात करें तो नियम है वो ये है कि प्रत्येक विद्यालय के अंदर एक शिक्षक होना चाहिए जो स्पेशल के हो, लेकिन विशेष शिक्षकों का वर्तमान में कोई भी जिक्र है वो नहीं किया जा रहा है। आगे में जो भर्ती है उनमें कितने पद होंगे या नहीं भी होंगे इस बात का कोई जिक्र नहीं है। और अगर आप विशेष शिक्षा से बीएड और बीएसटीसी किए हुए अगर बेरोजगार युवाओं को देखोगे तो अब इनकी संख्या भी लाखों में है। पहले इनकी संख्या कम थी, स्पेशल बीएड और बीएसटीसी पहले इतनी ज़्यादा नहीं की जाती थी, लेकिन पिछले 2 से 3 साल में बड़े स्तर पर बीएड और बीएसटीसी की गई है विशेष शिक्षा के द्वारा। अब इनके पद है वो अच्छे खासे होने चाहिए, क्योंकि विशेष शिक्षा के अंदर एक सिस्टम होता है, अलग अलग कैटेगरी इसके अंदर बनी हुई होती है। देखो पहले तो एमआई है, इस प्रकार से वीआई है, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी होती है। तो इनमें पदों का वर्गीकरण वैसे हो जाता है। उसके बाद में जो आपको पता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वो कैटेगरी होती है, फिर उसमें हो जाता है। इसके अलावा एक लफड़ा रहता और है, जो लेवल 2 के हैं तो उनके तो सब्जेक्ट में बंट जाते हैं। तो इसकी वजह से इनमें पदों की संख्या भी अच्छी खासी होनी चाहिए, जिनका अभी तक कोई भी जिक्र नहीं है। तो विशेष शिक्षा जिन्होंने बीएड बीएसटीसी कर रखा है उनको मैं साथियों कहूँगा कि आप मांग है वो अपनी एकजुट होकर अच्छे तरीके से उठाते रहिए, जिससे पदों की संख्या अच्छी आ जाए और आपकी भर्ती में आपके पदों की घोषणा हो। तो मेरे को ट्विटर पे आप ज़रूर फॉलो कर लेना। आपको कमेंट सेक्शन में मेरा जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है ना वो मिल जाएगा, तो आप ज़रूर फॉलो करें, आपका साथ हम ज़रूर देंगे। मैंने पहले भी मांग उठाई है और अब की बार और कह रहा हूँ कि इस बात के लिए आप सजग हो जाओ। भर्ती में पदों की घोषणा तभी होगी, अन्यथा आपके पदों की जो चर्चा है वो हाल फिलहाल में हो नहीं रही है। ये बात होगी विशेष शिक्षकों के लिए। दूसरी बात अब ये है कि जो विज्ञापन है वो कब आएगा, विज्ञापन कब जारी होगा भाई। सबसे बड़ी बात यह है, विज्ञापन को लेकर बात यह है फरवरी में तो जारी होगा ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में मार्च अप्रैल मई इन 3 महीने हैं। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि देखो लेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक तो बात ये उन्होंने पहले बोल दिया था, आपने नहीं सुना हो तो मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि फरवरी के बाद में ही विज्ञापन जारी होगा, उससे पहले नहीं होगा। बजट में उम्मीद थी कि हो सकता है कि बजट में घोषणा कर दें, क्योंकि सरकार है वो बजट में कुछ नया करते रहते हैं अब तमाम सरकारें, तो हो सकता है घोषणा कर दें। तो बजट में घोषणा नहीं हुई, इसका मतलब ये लेट करने के मूड में, तो हो सकता है आपको इंतजार है वो मार्च अप्रैल मई तक इंतजार आपको इस भर्ती के विज्ञापन का करना पड़ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आपका भर्ती का विज्ञापन आएगा, उससे पहले विज्ञापन जारी नहीं होगा। मई तक आपके विज्ञापन जारी होने में समय लग सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो परीक्षा है वो कब लगेगी, सबसे बड़ी मुद्दा यही है। तो आप जो तमाम जो साथी तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी इस हिसाब से करो कि जो विषय आपका कमज़ोर है, जिस टॉपिक में आप कमज़ोर हो तो उसके आप थ्योरी की क्लास लो, बढ़िया डीप गहराई से आप तैयार करो नोट्स, इस हिसाब से पढ़ो, क्योंकि आपको लंबी
लंबे समय के लिए है वो तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि परीक्षा है वो 2026 में होगी थर्ड ग्रेड की, उससे पहले परीक्षा नहीं होने वाली है। इसका कारण भी है देखो, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड पेपर करवाएगा और अधीनस्थ बोर्ड के पास में समय नहीं है कि वो पेपर करवा ले। क्यों? क्योंकि अप्रैल में तो लग रही है आपकी जेल प्रहरी जो अभी लगेगी 10 अप्रैल को, मई में लग रही है आपकी पटवारी 11 मई को, फिर जुलाई में लग रही है। इसके अलावा छोटे छोटे और भी पेपर हैं, मुख्य मैं बता रहा हूँ। ये 11 जुलाई के आसपास ग्राम सेवक का है, ठीक है, जुलाई में। फिर सितंबर में जो आपकी वैकेंसी बड़े वाली वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी की 52,000 वैकेंसी वो भी है, वो भी करवानी है। और इसके अलावा जो तमाम छोटी छोटी भर्तियाँ ना कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी है, वो भर्तियां भी करवानी है। सीईटी का आयोजन भी बोर्ड को करवाना है। तो इस वजह से समय बोर्ड के पास में नहीं है। अक्टूबर तक तो बिल्कुल खाली नहीं है बोर्ड, हालांकि टाइम टेबल तो आगे तक का भी जारी कर रखा है। तो इस साल थर्ड ग्रेड की पेपर है वो नहीं होगी, ये मान के चल लेना। 99% मैं कह रहा हूँ, 0.1% लग जाए तो पता नहीं, बाकी 2026 में ही आपका एग्जाम लगेगा, वो भी शुरुआती दिनों में। ये आप तय कर लेना। मैंने पात्रता के बारे में भी मैंने बताया था, 2023 में बोला था कि विज्ञप्ति है वो जारी होगी 2024 लास्ट में, और ये हुई जारी। और मैंने एग्ज़ाम का बोला था कि पात्रता की जो एग्ज़ाम है वो 2025 में लगेगी, और 25 में ही लग रही है। तो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम भी 2026 में लगेगा। तो कहीं पर भी आप तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तैयार करो, उस हिसाब से तैयारी आप जारी रखो, जिससे लंबे समय तक कर सको और अपनी तैयारी है वो मजबूत तरीके से कर सको। तो जिनकी तैयारी कम है वो घबराना नहीं है। एक और है बात कि पहले जो ये पात्रता की जब घोषणा हुई थी ना, तो उसी टाइम शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि पात्रता के बाद में हम मुख्य परीक्षा करवाने में कम से कम 6 महीने का समय देंगे। क्यों? क्योंकि इस बार फ्रेशर स्टूडेंट को बिठाया गया था। उस टाइम मांग उठी थी कि जब नए विद्यार्थियों को आप शामिल कर रहे हो जो वर्तमान में करके आए रहे हैं या अपीयरिंग में जो है, तो उनको तैयारी का समय नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला था कि हम 6 महीने का समय देंगे, उससे पहले नहीं करवाएंगे। तो फरवरी 27-28 की लग रही है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से तो पहले वैसे ही नहीं हो सकती। सितंबर में चतुर्थ श्रेणी का पेपर है, आपको पता है बड़ी भर्ती होगी, वो लाखों फॉर्म आएंगे, 20 लाख के लगभग फॉर्म आएंगे। तो आपके एग्जाम है वो 2026 फर्स्ट में होगी, ये आप ध्यान में रख लेना। इसके अलावा बात यह है कि संस्कृत विभाग वाली भी तो वैकेंसी है ना, संस्कृत विभाग वाली तो वैकेंसी है, उसका क्या होगा फिर कि पेपर साथ में लगेंगे या नहीं लगेंगे, तो चर्चा चल रही है। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन महोदय ने बोला, इसके अलावा तो कोई चर्चा नहीं है कि हम दोनों पेपर है वो साथ करवाने की सोच रहे हैं। और उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि सामान्य शिक्षा की अर्थ ना आने पर डिपेंड करेगा इस बात का, क्योंकि अगर विज्ञप्ति लेट होती है, क्योंकि लेट होती दिख रही है, तो इस संस्कृत विभाग की जो थर्ड ग्रेड ना, इसकी एग्जाम डेट की घोषणा भी हो सकती है। ठीक है, अभी तक कन्फर्म नहीं है। और इसके लिए कोई अलग डिग्री नहीं चाहिए। जो तमाम साथी जो तैयारी कर रहे हो ना, इस संस्कृत विभाग में जो भी लेवल 1 के पद भी हैं और लेवल 2 के पद भी है, तो भाई इनके लिए कोई अलग विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत का इसमें कोई लफड़ा नहीं है। जो सामान्य बीएड, जो सामान्य आपने जो भी आपने कर रखा है, जो सामान्य शिक्षा के अंदर जो पात्र होते हैं वो इसमें भी पात्र होते हैं, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब बात ये आती है, अब आती है बारी पदों की। भाई पद कितने रहेंगे? 7,000 पदों की चर्चाएं खूब दिन चली। इसके अलावा शिक्षा विभाग में बात करते हैं तो 16,000 पद ही खाली हैं वर्तमान में, इससे ज़्यादा पद खाली नहीं है। अब एक बात सोचो, आप तमाम भर्तियां आती है, तमाम विज्ञापन आते हैं, आप सभी देखते हो, आप सभी आज के टाइम में सबके पास में सोशल मीडिया और हर प्रकार की जानकारी रहती है। तो कभी किसी भी भर्ती में देखा है क्या कि कोई भी पद है वो खाली उतने हैं नहीं और उससे ज़्यादा पदों पे विज्ञापन आए? या तो उस स्थिति में होता है कि उनका आगे कोई प्रोसेस चल रहा हो, या फिर आता ही नहीं है। जितने पद खाली है उससे लगभग 10% कम ही पद है वो आते हैं। तो अब बात ये आती है कि जब 16,000 ही पद खाली हैं वर्तमान में, तो वैकेंसी 20,000, 30,000, 40,000 कैसे आएगी फिर? तो मैं ये कहूँगा कि विज्ञापन अगर लेट हो और मैं ये कहूँ कि डीपीसी का काम करवा लें, मतलब तृतीय श्रेणी शिक्षकों का अगर पद स्थापन कर देना, तो पद हो सकते हैं 15-20,000 खाली। तो उसके बाद में क्या है, 16,000 तो हैं ही, और 15 से 20,000 पद और मिल जाएं तो लगभग 40,000 के लगभग पद हो जाते हैं। तो 40,000 पद खाली हो जाएं तो 30-32,000 पदों पे वैकेंसी ये निकाल दें। तो भर्ती लेट होने में कोई वो आपके नुकसान नहीं है, फ़ायदा हो सकता है इस बात का कि अगर विज्ञान ये लेट हो और ये अगर काम किसी तरीके से हो जाए, क्योंकि ये फंसा हुआ है कई सालों से, तो पदस्थापन हो जाए तो आपको फिर बड़ी भर्ती मिल सकती है, अन्यथा भर्ती है वो बड़ी नहीं मिलेगी। ये भी आप ध्यान में रख लेना। और जो पीछे 7,000 की चली थी ना खबर, वो ज़्यादा ये कह रहे हैं कि वो 7,000 पद केवल लेवल 1 के थे, इसमें कोई विशेष शिक्षा के पद नहीं थे, ना कोई लेवल 2 के थे, ये भी चर्चा है साथ में। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के थे 7,000 पद, लेकिन विशेष शिक्षा के कोई पद नहीं थे। लेकिन बात यह है कि मेरे ख्याल से लेवल 1 के ये पद थे 7,000, लेवल 2 के इसमें शायद नहीं थे।
तो उस बात का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो फाइल तब आई थी जब नई गवर्नमेंट बनी थी, आचार संहिताएं आगे लोकसभा वाली लगनी थी, तो आनन फानन में जो हुआ वो चल रहा था, तो उसका तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपकी घोषणा होगी लेकिन समय लगेगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात की है विशेष शिक्षकों की परीक्षा की, तो आप तैयारी है उस हिसाब से तैयारी जारी रखें। पदों को लेकर मैंने ये कहा है कि वर्तमान में 16 जारी पद खाली हैं, इससे ज़्यादा पदों पर विज्ञापन जारी नहीं हो सकता इस स्थिति में। लेकिन अगर पदस्थापन वाली बात बन जाए और फिर विज्ञापन जारी हो तो आपको 30 से 32 हज़ार पदों पर विज्ञापन मिल सकता है। ठीक है, और तैयारी है वो लंबे समय के लिए आप जारी रखें और किसी के बहकावे में नहीं आए कि पेपर जल्दी हो जाएगा। तो अपनी तैयारी है वो डीप तरीके से जारी रखें, जिससे आपका जब पेपर लगे ना तो बहुत शानदार तरीके का अपना पेपर जाए। बाकी तमाम अपडेट है वो हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके रखना और सभी भाई बहनों के पास में शेयर कर देना, जिससे वो जान सके कि भी पेपर कब लगेगा और भर्ती में कितने पद हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कोचिंगों के माध्यम से कोर्स है वो समय समय पर बेचे जाते हैं और ये कह कर बेचे जाते हैं कि पेपर है वो होने वाला है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।